एड्स सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। गूगल एड्स टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे आपको एक्सेल सीट बनाना है, उसको कैसे अपलोड करना है और गूगल एड्स को लिंक कैसे करना है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐड कैसे बनाना है। तो ऐड बनाने के लिए आप सबसे पहले ओपन करेंगे गूगल एड्स। गूगल पे जाना, सर्च करना गूगल एड्स, तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप कैंपेन क्रिएट करेंगे। सो लेट्स सी कैसे इस काम को करना है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से गूगल ऐड का आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ऐड बनाने को हम लोग बोलते हैं कैंपेन बनाना। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा न्यू कैंपेन करके, इस पर आप क्लिक करना। उसके बाद एक ऑप्शन दिखेगा सेल्स करके, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। उसके बाद एक ऑप्शन दिखेगा शॉपिंग करके। शॉपिंग का मतलब होता है कि ऐड आपका ये जो ई कॉमर्स वाला है ये वाला रन होगा। अगर आपको ऐड रन करना होता है यूट्यूब में तो आप यहाँ पर वीडियो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको ऐड रन करना होता है वेबसाइट्स में और मोबाइल ऐप में तो आप डिस्प्ले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। बाकी ऑप्शन किस लिए हैं वो हम लोग आने वाले दिनों में सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने शॉपिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट किया। बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन लेते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड का मतलब है कि आप बताओगे कि कितने रुपए के ऐड रन करना है, क्या बजट होगा, कौन सी लोकेशन में ऐड रन होगा, ये सब आप बताओगे। परफॉर्मेंस मैक्स का मतलब होता है कि गूगल खुद डिसाइड करेगा, गूगल ऑटोमेशन, कि कितने रुपए का ऐड चलाया जाए, कौन सी लोकेशन में चलाया जाए, वो सब गूगल डिसाइड करेगा। तो फिलहाल आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो शॉपिंग एड्स के ऑप्शन के बाद एक ऑप्शन आएगा स्टैंडर्ड करके, वो आप सिलेक्ट करना। तो बिल्कुल एज इट इज़ बढ़ते चले जाना है यहाँ से। इस जगह से है टेक्निकली हम लोगों का। गूगल ऐड ओपन किया, कैंपेन पे गए, सेल्स सेलेक्ट किया, शॉपिंग ऐड सेलेक्ट किया, स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया। देन कैंपेन का कोई भी नेम दे देना। जैसे मान लेते हैं मुझे कैंपेन का नेम देना है शॉपिंग ऐड फॉर ऑल, इस तरीके से कुछ भी नेम दे देना। मैंने तो काफ़ी बड़ा नेम दे दिया, शॉपिंग ऐड चलो दे देते हैं। ये सब एज इट इज़ है, यहाँ कुछ नहीं करना है। फिर आपको अपना बजट बताना है कि कितने रुपए का ऐड रन करोगे। 100, 200, 500, 1 लाख, कितने रुपीज़ का ऐड रन आपको करना है। तो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग 500 रुपीज़ का ले लेते हैं कि ऐड जो मेरा रन होगा वो 500 रुपीज़ का रन होगा। बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। फिर आपको लोकेशन बताना है कि ऐड जो आपका रन होगा कौन सी लोकेशन में रन होगा। ये वैसे तो यहाँ पर 1 डे के लिए होता है, और अगर ऐड रन होता है उसको हम लोग स्टॉप भी कर सकते हैं, कभी भी ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो पर डे का बजट यहाँ पर 500 रुपीज़ है। हाँ, ये तो सही बात है। हाँ, वो खर्चा कर भी देगा और क्या। 500 तो और कम बजट है। जब हम लोग बिल्कुल सीरियस तरीके से करेंगे तो बड़े बजट में काम करेंगे और ज़्यादा बजट में करेंगे। हाँ, ये तो बस टेस्टिंग की तरह है कि पायलट कैंपेन चलाया, ऐड देखा, रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया। देन लोकेशन में आ जाएंगे। तो लोकेशन में आपको बताना होता है कि कौन सी लोकेशन में आपको ऐड रन करना है। तो जैसे मैं कंप्लीट इंडिया ले लेता हूँ, आप चाहें तो कोई पर्टिकुलर स्टेट भी ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं चाहता हूँ मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ गुजरात में रन हो, तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग गुजरात मेरा लोकेशन भी ले सकता हूँ। ये पाकिस्तान वाला गुजरात आ रहा है यहाँ पर, गुजरात पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया वाला। ये कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम रहती है आजकल। ये वाला एक आ रहा है, इसको मैं ले लेता हूँ। उसके बाद फिर आप यहाँ पर कर देंगे क्रिएट कैंपेन। ये एक बिड का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि पर क्लिक आप कितने रुपए दे सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ 10-20 रुपीज़ लिख देना। जैसे मैं अभी 10 रुपीज़ लिख देता हूँ, आप भी 10 लिख देना। 10 क्यों लिखा है ये आने वाले दिनों में आप समझ जाएंगे। इसका मतलब बस इतना होता है कि जब कोई आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो आप कितने रुपए पे कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने रुपए दे सकते हैं। फिर आप क्रिएट कैंपेन पर क्लिक कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या क्या किया, शॉपिंग ऐड सेलेक्ट किया था, स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया था, फिर मैंने अपना बजट बताया और लोकेशन बताया। ये दो बातें आपको वहाँ पर बताना है। बजट, कितने रुपए का ऐड चलाओगे, लोकेशन, किस जगह पे ऐड रन होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। हाँ, 5 भी लिख सकते हैं।
हाँ, ये एक्चुअली टॉपिक अभी आएगा, बिडिंग वैसे इसको बोलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे काफ़ी कम अमाउंट लिखेंगे तो फिर ऐड हो सकता है रन ना हो। इसका मतलब तो वैसे ये होता है कि पर एक क्लिक पर हम मैक्सिमम कितने रुपए दे सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग ज़्यादा रुपए देंगे तो ऐड हमारा पहले ही आएगा, कम रुपए देंगे तो ऐड बाद में आएगा। वहाँ पे कई सारे ऐड आते हैं ना एक एक करके। जैसे यहाँ पे मान लेते मैंने सर्च किया था बाई ईयरबड्स, ये देखो कितने सारे ऐड आ रहे हैं, इनमें से कुछ ऐड सबसे लास्ट में भी आ रहे होंगे, इधर भी ऐड आ रहे हैं। तो अगर हम लोग कम रुपए देंगे तो ऐड हमारा लास्ट में आएगा, ज़्यादा रुपए देंगे तो पहले आएगा। अब कितने रुपए देने चाहिए ये कैसे पता चलेगा? ये एक्चुअली पता चलता है जब हम लोग एक बार ऐड को चला लेते हैं। जैसे हमने कुछ 500 रुपीज़ 1,000 रुपये के ऐड रन कर लिए। अब मुझे उससे पता चलेगा कि जब मैंने 500 रुपये के ऐड चलाए थे तब मेरा ऐड 10 रुपीज़ लिखने पे काफ़ी लास्ट में आ रहा था। इसका मतलब मुझे 20, 30, 50 लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं 10 रुपीज़ लिखने में मेरा ऐड स्टार्टिंग में आ रहा है, फिर तो कोई बात नहीं, चलने दो। तो ये टेस्टिंग किस तरीके से होता है। ओके, अभी ये टॉपिक आएगा तो और हम लोग समझेंगे, फिलहाल और कुछ पूछ रहे हो? ओके, सो ये स्टेप्स है यहाँ पर। इसके बाद आपका ऐड क्रिएट हो जाएगा एंड दिस इज डन। तो इस तरीके से हमारा शॉपिंग ऐड बनता है। ओके, सो ये शॉपिंग ऐड आपका इस तरीके से बन जाएगा। लोकेशन वगैरह हम लोग यहाँ पे बता देंगे और ऐड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एक्सेल सीट पे हमें कोई चेंजेस करने की नीड नहीं है। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन करना है। ओके, सो उस एक्सेल सीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे ऐड रन होने लगेंगे। एडिट कर सकते हैं बाद में। ओके, सो होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग एक अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। ये सब बातें डन डन डन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है शॉपिंग ऐड। टॉपिक हम लोगों को यहाँ से कंप्लीट होता है। कल भी हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, कुछ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ऑनलाइन ऑफलाइन जो लोग कनेक्टेड वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2 एडवर्टीजमेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, एक है शॉपिंग ऐड और कल की क्लास वाला हमारा ऐप स्टोर वाला ऐड, प्ले स्टोर वाला ऐड। ओके, सो ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, कहीं पर कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज। हाँ, वो एक्चुअली नहीं की जा सकती है। जो हमने एक्सेल सीट दी है ना, इसी से टारगेटिंग होती है। जैसे मान लेते हैं किसी ने सर्च किया बाई ईयरफोन, तो वो मेरा ऐड दिख जाएगा। कोई सर्च करेगा बोट ईयरबड्स तो मेरा ऐड दिख जाएगा। कोई सर्च करेगा, जैसे मान लेते हैं ये कल मैंने दिया था ब्लैक शूज़, तो उसमें दिख जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग दिखेगा ऐड। समझ पा रहे हो ना? अपने अकॉर्डिंग हम लोग नहीं बता सकते हैं कि जब ये कीवर्ड सर्च करें तो दिखे। वो इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दिखेगा। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज ऐड रैंक ऐड पोजीशन। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो ऐड रैंक ऐड पोजीशन टॉपिक है क्या बेसिकली? जैसे यहाँ पे अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि कुछ ऐड पहले आते हैं, कुछ ऐड लास्ट में आते हैं। इसके अलावा अगर मैं गूगल पे जैसे सर्च करता हूँ बाई फ्लैट्स इन नोएडा इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देखो कुछ एडवर्टीजमेंट्स ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है और ये वाला एडवर्टीजमेंट देखो फोर्थ नंबर पे आ रहा है। तो कोई ऐड की रैंक मतलब ऐड की पोजीशन ऊपर है, किसी ऐड की पोजीशन नीचे है। यहाँ पर अगर आप सबसे नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पर भी देखो ऐड आ रहे हैं। जो ऐड सबसे लास्ट में आ रहे हैं वो क्या उनका बेनिफिट है, लोग लास्ट में काफ़ी कम लोग आकर के क्लिक करते हैं। तो हर कंपनी चाहती है कि उसका ऐड ऊपर आना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? तो कैसे कोई ऐड ऊपर नीचे आता है, कैसे उसकी पोजीशन डिसाइड होती है, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऐड रैंक या ऐड पोजीशन, कैसे किसी ऐड की पोजीशन डिसाइड होती है। नहीं, इसी का ही है, ऐड की पोजीशन के बारे में ही है। सो ऐड की जो पोजीशन होती है कि कौन सा ऐड ऊपर आएगा कौन सा ऐड नीचे आएगा, ये टेक्निकली वैसे ही डिसाइड होता है जैसे नॉर्मल दुनिया में कोई चीज़ डिसाइड होती है। जो कंपनी ज़्यादा पेमेंट करती है, जो ज़्यादा रुपए देती है, उसी का नाम पहले आएगा। उसको हम लोग बोलते हैं बिडिंग। बात समझे? तो ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी ज़्यादा पे करेगी उसी कंपनी का पहले नाम आएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सेकंड एक और फैक्टर आता है। जैसे मान लेते हैं कि रिलायंस जो कंपनी वो तो सबसे ज़्यादा पे कर सकती है,
या पतंजलि जो कंपनी है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऐड में रन करते हैं, तो उनका ऐड यहाँ पे ऊपर आना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँ बाई फ्लैट से नोएडा और यहाँ पतंजलि के दंत कांति का ऐड ऊपर आ जाए? क्योंकि अगर वो रुपए तो सबसे ज़्यादा दे ही सकते हैं। टीवी में तो ऐसा ही होता है, हम लोग कुछ भी देख रहे होते हैं अचानक से ऐड आ जाता है। इवन यूट्यूब में भी ऐसा ही होता है, कोई भी वीडियो आप देख रहे हो एजुकेशन के देख रहे होंगे, अचानक से कोई भी ऐड आ जाता है। लेकिन गूगल में सर्च करने पर ऐसा नहीं होता है। तो गूगल सिर्फ रुपए वाली बात नहीं है यहाँ पर, रुपए तो मैटर करते ही करते हैं नो डाउट, उसके अलावा ये भी मैटर करता है कि आपके ऐड की क्वालिटी कैसी है। इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी स्कोर। आते हैं उस बात पे भी आते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ ये एक्चुअली ये ऐड ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे अभी तो कोई इस कंपनी का ऐड ऊपर आ रहा है, हो सकता है कुछ देर बाद नीचे चला जाए। तो कुछ टाइम के लिए ऊपर आते हैं, कुछ टाइम के लिए नीचे जाते हैं। ये पूरा सर्कुलर चलता रहता है। ये टॉपिक जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा आप लोगों के लगभग सारे क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। तो अभी के लिए इतनी सी बात है कि कौन सा ऐड ऊपर आएगा कौन सा ऐड नीचे आएगा, ये डिसाइड होता है दो बातों से। जो कंपनी ज़्यादा रुपए देती है और जिस कंपनी के ऐड में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है। सिर्फ रुपए दे देने से आप ऊपर नहीं आ पाएंगे और सिर्फ क्वालिटी अच्छे करके भी आप ऊपर नहीं आ पाएंगे। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए होती हैं। अब इन दोनों बातों को डिसाइड कैसे किया जाता है, पहले क्वालिटी से बात करते हैं। ऐड की क्वालिटी के लिए गूगल हर एक ऐड को 1 से लेकर 10 तक नंबर देता है, 1 to 10 तक। तो जो ऐड सबसे अच्छा बना होता है उसका मतलब होता है ये बेस्ट है, 10 नंबर। जो ऐड सबसे ख़राब होता है उसको 1 नंबर मिलते हैं, 5, 6, 7, 8 नंबर भी मिलते हैं। हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि ऐड में कम से कम 7 नंबर 8 नंबर तो होना ही चाहिए। अब ये गूगल कैसे देता है नंबर, गूगल को कैसे पता चलेगा कौन सा ऐड अच्छा है कौन सा ऐड खराब है, कैसे डिसाइड होगा? ये भी बिल्कुल वैसे ही डिसाइड होता है जैसे रियल वर्ल्ड में डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं 4 ऐड आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, इनमें से कौन सा ऐड अच्छा है ये कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ हालांकि ऐड में तो कोई इमेज हम लोग दे ही नहीं सकते हैं, ये टेक्स्ट वगैरह लिखा रहता है नॉर्मली। हाँ ये तो इमेज साइड में हालांकि आ रही है, लेकिन उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा रियल वर्ल्ड में कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे यहाँ से आप बाहर निकलेंगे और कई सारी मोमोज की शॉप हैं, तो उनमें से यस किस में जाओगे, कैसे डिसाइड करोगे कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी है? हाँ ये एक रियल दुनिया में होता है कि जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है उसको ही हम लोग अच्छा मान के चलते हैं, बाद में चाहे भले वो ख़राब निकल जाए। तो वैसे ही गूगल की भी दुनिया में होता है। टॉपिक पे आते हैं। तो ऐड की जो क्वालिटी होती है ये डिसाइड होती है 3 बातों से। अब ये टॉपिक थोड़ा सा एडवांस में जाता जाएगा। फर्स्ट, जिस ऐड में सबसे ज़्यादा लोग क्लिक करते हैं, जिस ऐड में सबसे ज़्यादा लोग क्लिक कर रहे होंगे गूगल समझ जाएगा ये वाला ऐड ज़्यादा अच्छा है। और मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिख दिया सपोज कि बाई फ्लैट इन नोएडा में, कि बाई फ्लैट जस्ट एट 10 लाख रुपीज़, तो ऑब्वियस सी बात लोग उस पर क्लिक ज़्यादा करेंगे। लेकिन जैसे ही कोई क्लिक करके वेबसाइट पे गया वहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैट एट 95 लाख, तो वो तो एक तरीके से चीटिंग हो गया ना कि ऐड में कुछ और लिखा था और अंदर कुछ और था। वहाँ भीड़ तो ज़्यादा थी लेकिन वो सब अपने ही लोग खड़े थे। कई बार ऐसा करते भी हैं ये स्टोर वाले कि वो क्या करते हैं अपने ही लोगों से बोल देते हैं तुम आया करो यहाँ पर, टाइम स्पेंड किया करो और तुम्हें कुछ पे नहीं करना है, बस उससे क्या होता है कि दूसरे लोग आने लगते हैं। मार्केटिंग की टेक्निक रही है हमेशा से ही। तो पहला तो बात ये होगी कि क्लिक जिस ऐड में ज़्यादा होते हैं वो अच्छा माना जाएगा, और क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट ओपन हुई वो कैसी थी, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। एक और फैक्टर होता है, तो जो क्वालिटी होती है ऐड की, क्वालिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी ये डिसाइड करने के लिए कौन सा ऐड ऊपर आएगा कौन सा ऐड नीचे आएगा। तो जो क्वालिटी होती है 3 बातों से डिसाइड होती है। पहला है क्लिक, किस ऐड में ज़्यादा क्लिक हो रहे हैं, दूसरा है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, और तीसरा एड्स रिलेवेंस। एड्स रिलेवेंस का मतलब क्या है कि जैसे मैंने फ्लैट के लिए सर्च किया है तो ये फ्लैट की ही कंपनी है कि नहीं है। जैसे मान लेते हैं कोई सीबीएसई स्कूल है और वो ऐड रन कर रहा है, जब लोग ये सर्च करें आईसीएसई स्कूल इन कानपुर, तो वो क्या है थोड़ा सा गड़बड़ मामला है यहाँ पर। तो आप उसी चीज़ के लिए ऐड चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं जो आपका बिजनेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐड रिलेवेंस। इन 3 बातों से डिसाइड होता है कि ऐड की क्वालिटी क्या है।
वो उस वेबसाइट में देखेगा जा करके ना कि क्या क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली गूगल क्या है कि उसने सभी दुनिया भर की वेबसाइटों को स्टडी कर रखा है, तो उस वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है, कौन सी इमेज लगी हुई है, इससे गूगल को क्लियर हो जाता है कि ये बिजनेस किस चीज़ का है। क्या चीज़? उसमें भी आएंगे, वो भी ऐड दिखने लगता है यहाँ पर। अब जैसे मान लेते हैं ये कोई कंपनी है, ये वाली कंपनी ये कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, इसका फ्लैट का काम ही नहीं है, इसका कुछ और ही काम है, तो लोग क्या करते हैं जैसे ही क्लिक करेंगे वो तुरंत वापस आ जाएंगे। तो गूगल इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता है कि लोग क्लिक करने के बाद वेबसाइट में रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वेबसाइट इसी कंपनी की है कि नहीं है। इन सब चीज़ों से गूगल डिसाइड कर लेता है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। अब गूगल, आप अगर देखेंगे गूगल वगैरह ना ये सब बेहद स्मार्ट कंपनीज है, वो हर चीज़ पता कर ही लेती हैं। हम लोगों को कौन से वीडियोस पसंद हैं वही वीडियोस यूट्यूब में और रील्स में और शॉर्ट्स में दिखने लगते हैं, तो उनको कैसे पता चलता है? वो सब एक्टिविटीज़ देखा करते हैं, वो डेटा पूरा स्टडी किया करते हैं, उसी से वो सब अंदाज़ा लगा लेते हैं। ओके, तो ओवरऑल बात ये है कि ऐड की जो क्वालिटी होती है वो डिसाइड होती है तीन बातों से: क्लिक थ्रू रेट, उसको क्लिक की बजाय क्लिक थ्रू रेट लिखना, CTR, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस और ऐड रिलेवेंस में। आप गूगल एड्स में जब आगे जाके जॉब करेंगे या किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देंगे तो ये बात आपसे ज़रूर से ज़रूर पूछी जाएगी: व्हाट इज़ क्वालिटी स्कोर एंड हाउ इट इज़ डिसाइडेड डिसाइडेड। तो क्वालिटी स्कोर क्या होता है? क्वालिटी स्कोर गूगल की रैंकिंग का एक फैक्टर है। कौन सा ऐड ऊपर आएगा, कौन सा ऐड नीचे आएगा, कैसे डिसाइड होता है? क्वालिटी स्कोर से। क्वालिटी स्कोर है क्या? तीन बातों से पता चलता है: CTR मतलब क्लिक्स कितने हो रहे हैं, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस और ऐड रिलेवेंसी। सो क्वालिटी स्कोर बेसिकली आप समझ गए होंगे क्या होता है। आपका ऐड ऊपर आएगा या नीचे आएगा ये गूगल आपकी क्वालिटी से डिसाइड करता है। ओके, तो क्वालिटी स्कोर एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है। ये देखो कितनी बार क्वालिटी स्कोर का जिक्र हुआ है। क्वालिटी स्कोर, क्वालिटी स्कोर, क्वालिटी स्कोर। नेक्स्ट आते हैं। तो आपके ऐड के रन होने के बाद गूगल आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर देगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर मिले हुए हैं। अगर आपको 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर मिला हुआ है तो इसका मतलब एक वो अच्छा क्वालिटी स्कोर है। ये चेक कैसे करते हैं कि आपको कितने नंबर मिले हुए हैं? देखिएगा, अब मैं ये प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पर लिख करके आता है। तो अभी जैसे मैं इस समय गूगल एड्स पे वापस से आ चुका हूँ यहाँ पर। आप जब कभी कोई ऐड बनाएंगे, रन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, कीवर्ड्स करके एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करना है। ये साइड में आ रहा है कीवर्ड्स करके। तो आपको कितने नंबर मिले हुए हैं ये आपको ऐड चलने के बाद पता चल जाता है। जब एक दो दिन ऐड चल जाता है तब क्वालिटी स्कोर लिख करके आता है, पहले से नहीं लिख करके आता है। तो जैसे यहाँ पर देखो इतनी सारी बातें लिख करके आ रही हैं, ये इम्प्रेशन है, रेट और न जाने क्या क्या लिख करके आ रहा है। यहीं पर ही अभी क्वालिटी स्कोर भी लिख करके आने लगेगा। कैसे आएगा गौर से देखना। अभी नहीं लिख करके आ रहा है, अभी लिख करके आएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मैंने बताया कीवर्ड्स पे जाओ। कीवर्ड्स पे जाने के बाद यहाँ पे कॉलम्स में क्लिक करो, कॉलम में, और यहाँ पर क्वालिटी स्कोर वाले कॉलम को ऐड कर लो। ये क्वालिटी स्कोर कॉलम आई थिंक मेरे वाले में ऐड था पहले से, ये देखो आ रहा है ना क्वालिटी स्कोर। इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया और फिर अप्लाई करो। तो कहीं क्वालिटी स्कोर लिख करके आ रहा है, ये देखो लिख करके आ रहा है। ये क्वालिटी स्कोर में भी डैश 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 बना हुआ है। जब ये मेरा ऐड रन हो जाएगा तो यहाँ पर 5, 7, 8, 9 इस तरीके से लिख करके आने लगेगा। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी स्कोर। तो ये एक बार को तो फिर से बता दें क्वालिटी स्कोर कैसे चेक करना है। क्वालिटी स्कोर चेक करने के लिए आप अपना गूगल ऐड अकाउंट ओपन करोगे। जब आपका एक दो दिन ऐड चल जाएगा तब आपको क्वालिटी स्कोर पता चलता है। फिर आप कीवर्ड्स में जाओगे और यहीं पर आपको एक कॉलम दिखने लगेगा क्वालिटी स्कोर करके, ये वाला क्वालिटी स्कोर। यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखा होगा, कभी 5 लिखा होगा, कभी 2 लिखा होगा, कभी 3 लिखा होगा। तो उसको आपको इम्प्रूव करना होता है लैंडिंग पेज के अकॉर्डिंग, ऐड के अकॉर्डिंग और क्लिक्स के अकॉर्डिंग। गूगल डिसाइड करता है आपको कितना क्वालिटी स्कोर मिलेगा।
अगर ये वाला नेम यहाँ पे क्वालिटीज़ को लिख करके ना आ रहा हो तो उसको ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करोगे? कॉलम पे जाना और यहाँ पे जाकर सर्च करना क्वालिटी स्कोर और इस पर क्लिक कर देना, तो वो वहाँ पर ऐड हो जाएगा और अप्लाई कर देना। ओके। हाँ बिल्कुल, उसमें कैप्चर करेगा। इसमें एक्चुअली हमारा लॉस है ना कि जब बार बार क्लिक करेगा तो रुपए भी तो जा रहे हैं बार बार। वो एक्चुअली कॉस्टली ज़्यादा हो जाएगा। वो ये सब एफर्ट्स जो हम लोग कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, ये हम लोग कर रहे हैं कि देखो एक बात को और समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट और एक बेहद सोफिस्टिकेटेड बात है इसमें, कि ऐड का ऊपर आना ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐड में रिस्पांस आना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ऐड चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। आप देखोगे कई बार कई बड़ी कंपनीज के ऐड नीचे आते हैं। जैसे मान लेते मैंने सर्च किया बाई लैपटॉप, तो यहाँ पर देखो ये कौन सी कंपनी है, ये पता नहीं कहाँ की कंपनी है, तो मुझे न्यूजीलैंड वगैरह कहीं की कंपनी लग रही है, माक्रो करके। और देखो ये कंपनी का नाम ऊपर आ रहा है और लेनोवो और एप्पल जैसी कंपनी का नाम नीचे आ रहा है, इवन अमेजोन का नाम नीचे आ रहा है। तो क्या अमेजोन ऊपर नहीं ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। ना उसके पास पैसे की कमी है, ना ही वो उसमें कोई प्रॉब्लम है कि ऐड की क्वालिटी नहीं अच्छी कर पाएगा। तो हाँ, उनको पता है कि लोग घूम फिर करके हमारे पास आ जाएंगे। ओके। तो ऐड का ऊपर आना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है, ऐड पे लोग क्लिक करके आए, ये ज़्यादा जरूरी बात है। और कॉस्ट कम आए, उससे भी ज़्यादा जरूरी बात है कॉस्ट कम आए। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ऐड रैंक जिसका नाम है, अभी पूरा टॉपिक हुआ नहीं, भी होगा ये पूरा टॉपिक। तो जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप अपने ऐड की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं तो आपको दो फायदे हैं। पहला, आपके ऐड की जो पोजीशन है वो ऊपर आएगी, और सिर्फ पोजीशन ही ऊपर नहीं आएगी, आपके ऐड की जो कॉस्ट है, जब भी कोई आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो वो कॉस्ट भी आपकी कम आएगी। कॉस्ट पर क्लिक इसको बोलते हैं सीपीसी। हाँ बिल्कुल, उससे भी कम हो जाएगी। तो ऐड में अगर आप चाहते हो कि आपकी कॉस्ट कम से कम आए तो आप यहाँ पर अपने ऐड की क्वालिटी को इम्प्रूव करिए। क्वालिटी इम्प्रूव करने से ऐड की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। अभी इस बात को मैं एक टेबल में आपको समझाता भी हूँ, और बाकी आप अगर यूट्यूब में देखेंगे तो इसी टॉपिक को जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐड बनाने के अलावा ऐड को ऊपर आना, उसमें कॉस्ट कम आना, ये सब भी आपका काम होता है। आपका सिर्फ यही काम नहीं होता कि आप ऐड बना लो, आपका ये भी काम होता है कि ऐड की कॉस्ट भी कम आनी चाहिए। तो आप जैसे जाकर के देखेंगे क्वालिटी स्कोर के ऊपर गूगल के एक बड़े अच्छे पर्सन हैं जो कि हर 7-8 सालों में वीडियो बनाते रहते हैं। उनका वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, कई तरीके के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, कई ऑथेंटिक अनऑथेंटिक टाइप के भी। और जो गूगल के ही पर्सन है, गूगल के वो चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है अगर देखा जाए तो। हम लोग तो ऐसे नॉर्मली पढ़ रहे हैं, ये देखो जैसे 12 साल पहले उन्होंने वीडियो डाला था। तो वीडियो तो भी आप लोगों को नहीं देखना है, जिसमें आपको डिफरेंस दे रहा हूँ। इनका एक नया वीडियो भी पड़ा होगा जो 5-6 साल पहले आया था। इस पूरे हाँ, ये डालते रहते हैं अलग अलग टाइम पर। एरिक करके कुछ इनका नाम है, बड़े अच्छे आदमी है। तो ये बेसिकली जो बात बता रहे हैं, सॉरी एरिक नहीं, हैल वेरियन करके इनका नाम है, चीफ इकोनॉमिस्ट एट गूगल। तो बेसिक बेसिक ओवरऑल जो बात इन्होंने बताई उसको मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, फिर मैं खुद टेबल में आपको बताता हूँ ये सब स्टोरी क्या बता रहे हैं। बिड क्यूएस मतलब क्वालिटी स्कोर, एड रैंक और कुछ और कहानी लिखी हुई है। ये बेसिकली यहाँ पर एक किस कोई $4 $4 $4 सब जो लिखा हुआ है, मैं आपको टेबल में समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो पहले तो एक फॉर्मूला नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एड रैंक इक्वल टू बिडिंग इनटू क्वालिटी स्कोर। थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन इसको आप 2 बार 3 बार जब समझेंगे और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये सब बातें माइंड में कम्प्लीटली सेट हो जाएंगी। ये सभी ऐसे टॉपिक्स हैं कि उनमें जब आप वर्क करना स्टार्ट करोगे तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अभी तो बस आप इतना इतना समझते चलो थोड़ा थोड़ा कि हाँ एक टॉपिक है जिसका नाम है ऐड रैंक। तो ऐड रैंक का मतलब है कि कौन सा ऐड ऊपर आएगा कौन सा ऐड नीचे आएगा,
ये दो बातों से डिसाइड होता है बिडिंग और क्वालिटी स्कोर। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो वो ऐड रैंक निकल करके आ जाती है। अब मैं आपको एक टेबल बना करके ये दिखाना चाहता हूँ कि तीन अलग अलग कंपनीज हैं जो गूगल पे ऐड रन करती हैं, और जो कंपनी कम रुपए देती है वो भी कई बार गूगल में ऊपर आ सकती है। ये कैसे पॉसिबल है, इसको भी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। कितना टाइम बचा हुआ है? टाइम है अभी मेरे पास 20 मिनट। तो मैं बिल्कुल आ सकते हो, तो फिर एसईओ वाला प्रोसेस है ना, वो फिर अलग कहानी हो जाती है। बिल्कुल एसईओ, जैसे यहाँ पे लोगों ने सर्च किया। हाँ बिल्कुल, गूगल तभी तो दुनिया की नंबर वन कंपनी है। गूगल के फाउंडर पाँचवें छठवें नंबर पे दुनिया के अमीर लोगों में आते हैं। तो गूगल एड बिल्कुल सही बात है, करोड़ों लोग कंपनी से लगा रहे हैं। मतलब गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, जीमेल, यूट्यूब, मैप सब कुछ तो फ्री में गूगल ने दे रखा है। तो गूगल की अर्निंग कैसे होती है? यहीं से तो होती है। 95% गूगल कंपनी की अर्निंग कहाँ से होती है? इस टूल से जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं। गूगल से ज़्यादा लोग यूट्यूब पे ऐड रन करवाते हैं, वो भी यहीं से रन होते हैं। तो बिल्कुल। क्या? हाँ, तो उनका सब पूरा सिस्टम बना हुआ है, उनके सब एल्गोरिथम है, चीज़ें हैं। वो तो गूगल कंपनी की अपने टैलेंट है ना कि वो कैसे करोड़ों ऐड को मैनेज कर रही है। अपने यहाँ इंडिया में नॉर्मली जैसे कोई रिजल्ट आता है तो वेबसाइट डाउन हो जाती है, रिजल्ट ओपन ही नहीं होता है। और उससे 10 गुना ज़्यादा, इवन 100 गुना ज़्यादा लोग हर समय यूट्यूब चला रहे होते हैं, कभी डाउन नहीं होती है। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो कितना फास्ट चलता है, नेट चाहे जितना स्लो हो, लेकिन यूट्यूब का वीडियो अपना चलता रहता है। तो वो सब तो टैलेंट गूगल का है ना, गूगल इतनी बड़ी कंपनी सब मैनेज कर लेती है। यही उनका इनोवेशन है गूगल को। और ऑब्वियसली इतनी पुरानी कंपनी भी हो गई है, लगभग 25 साल पुरानी कंपनी है गूगल, तो सब उसने तरीके बना लिए हैं। पूरी दुनिया का मैप गूगल के पास, हम लोग खुद नहीं बता पाएंगे कहाँ पे जाना है, अपने एरिया में ही नहीं बता पाएंगे, और गूगल से देख करके लोग चले जाते हैं। तो ये सब तो गूगल का टैलेंट है। खैर, यहाँ पे भी हम लोग बात ये कर रहे थे जैसे कि गूगल पे तीन कंपनीज है, मान लेते हैं लेनोवो है, अमेजोन है, और भी कोई कंपनी है जो अपना ऐड रन करना चाहती है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल में आपको ये दिखाऊंगा कि कम रुपए दे करके भी कैसे कोई कंपनी अपने ऐड को ऊपर दिखा सकती है। ये अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे मान लेते हैं एक कंपनी है लेनोवो और एचपी, और एक कोई छोटी मोटी कंपनी है जो कि कानपुर में उनका अपना लैपटॉप का स्टोर है। मान लेते हैं लैपटॉप वाला करके कोई कंपनी है, और सिर्फ कानपुर में ऐड चलाते हैं और कहीं नहीं चलाते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा बिडिंग, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वालिटी स्कोर, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड रैंक। ठीक। तो लेनोवो कंपनी के पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है, तो उसने कह दिया कि ऐड पे हम 20 रुपए तक खर्च कर सकते हैं पर क्लिक पर, कि अगर कोई मेरे ऐड पे क्लिक करे तो 20 रुपीज़ तक हम खर्च कर सकते हैं एक क्लिक पर। ठीक। एचपी ने कहा कि हम 15 रुपीज़ तक खर्च कर सकते हैं। लैपटॉप वाला का बजट ज़्यादा नहीं था तो उसने 10 रुपये तक खर्च करने की बात बोली। क्वालिटी स्कोर, तो लेनोवो का जो पर्सन ऐड बना रहा था उसने उतना मेहनत नहीं किया, नॉर्मल ऐड बना लिया। ऐड बनाते टाइम पर अब आपको काफ़ी चीज़ें मैं बताऊंगा जिनको काम करने से ये सब इम्प्रूव होता है। जैसे वेबसाइट पे आपको अच्छी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, और दूसरी चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इसको क्वालिटी स्कोर मिला 5। एचपी वाले ने थोड़ा सा मेहनत की, ज़्यादा मेहनत नहीं की, तो इसको क्वालिटी स्कोर मिला 6। और लैपटॉप वाले ने एकदम ऐड में काफ़ी टाइम दे करके अच्छे से उसको बनाया, देखा, वेबसाइट पे काम किया, ऐड में कीवर्ड अच्छे अच्छे डाले, ऐड की लाइंस काफ़ी अच्छी लिखी, जिससे कि सभी लोग उसके ऐड पे क्लिक करें। ऐसे ऐसे ऑफर्स वगैरह उसने लिखे, तो इसको मिला ऐड क्वालिटी स्कोर 10। इसको ओपन कर देंगे। ओके, अब इसके बाद इन तीनों की ऐड रैंक क्या आ जाएगी? ऐड रैंक का भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है ना, बिडिंग इनटू क्वालिटी स्कोर। तो पहले वाले की ऐड रैंक क्या होगी? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 100, इसकी क्या होगी? 90, और इसकी क्या होगी? 100। तो इस हिसाब से ऐड की जो पोजीशन होगी, कौन सा ऐड ऊपर आएगा, कौन सा ऐड नीचे आएगा। फर्स्ट नंबर पे किसका ऐड आएगा? इसका ऐड आएगा, लैपटॉप वाला का। और इसका आएगा सेकंड नंबर पे, और इसका आएगा थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पे जैसे मैंने इस एग्जांपल से यही बताने की कोशिश की कि ये कम रुपए दे करके भी सबसे ऊपर इसका ऐड आएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऐड का क्वालिटी स्कोर काफ़ी अच्छा है। ये अलग बात है कि अगर ये और ज़्यादा रुपए दे देता, ये 30 रुपए दे देता, तब तो ऑब्वियसली बात है फिर इसी का ऐड फर्स्ट नंबर पर आता है। ओके।
तो ये बेसिक बेनिफिट है क्वालिटी स्कोर का। तो जो मैं वीडियो आपको दिखाया था इसमें वो यही समझाना चाह रहे थे कि ऐड की जो क्वालिटी स्कोर होती है, ऐड रैंक जो आती है मल्टीप्लाई करके, उससे काफ़ी डिफरेंस आ जाता है कि कौन सा ऐड ऊपर आएगा और कौन सा ऐड नीचे आएगा। ओके, तो टॉपिक को समराइज करते हैं। कौन सा ऐड ऊपर आएगा, कौन सा ऐड नीचे आएगा, ये दो बातों से डिसाइड होता है। पहला है बिडिंग और दूसरा है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर तीन बातों से डिसाइड होता है। ऐड पे कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट कैसी है, और ऐड सही टॉपिक पे चल रहा है या नहीं चल रहा। नोट किया आप लोगों ने? अगर नोट ना किया तो नोट कर लीजिए। और इन दोनों बातों से डिसाइड होती है ऐड रैंक, जिसका फॉर्मूला है बिडिंग इनटू क्वालिटी स्कोर। बिडिंग क्या है, अब मैं इसके बारे में अगले 10-15 मिनट्स आपको और डिटेल में बताऊंगा कि बिडिंग क्या है, क्या उसका यूज़ है। ओके, तो अभी ये स्क्रीन कुछ देर में कनेक्ट हो जाएगी, अभी तो फिलहाल टाइम लगेगा। ओके, तो क्वालिटी स्कोर होपफुली आप समझ गए होंगे क्वालिटी स्कोर क्या है क्या नहीं है। और कुछ एक दो बातें और मैं नोट करा देता हूँ। जो क्वालिटी स्कोर है इसमें तीन बातें थी। पहला क्या था, ऐड पे क्लिक कितने लोग कर रहे हैं। दूसरा क्या था, ऐड की वेबसाइट कैसी है, आपकी क्लिक करके जो वेबसाइट ओपन हो रही है वो कैसी है। और तीसरा पॉइंट क्या था, ऐड रिलेवेंस। इन तीनों बातों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, CTR। तो ऐड का आपका CTR अच्छा होना सबसे ज़्यादा जरूरी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी स्कोर इंप्रूव कैसे करेंगे, ये भी टॉपिक आएगा तो उसको भी हम लोग समझेंगे कि कैसे हमें 10 में 10 नंबर मिले, ना कि कम मिले। ओके, तो ये सब बातें होंगी, ये सब बातें होंगी। तो ऐड बनाने के साथ साथ आपको ये सब भी देखना पड़ता है। सिर्फ ऐड बनाना ही आपका काम नहीं होता है, आपको इन्वॉल्व होकर के ये सब चीज़ों को डेली डेली वर्क होता है, इसमें काम करना पड़ता है। देखना पड़ता है कितना क्वालिटी स्कोर आ रहा है, कौन सी ऐड रैंक आ रही है और क्या क्या आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं बिडिंग की, कि बिडिंग क्या है और उसका क्या यूज़ है। आगे से ओके, सो गूगल मीट आ क्या है, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो बिडिंग, बस 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको बताता हूँ बिडिंग क्या है और उसका एक्चुअल मतलब क्या है। बिडिंग वर्ड सुना है कभी? बिडिंग, बिडिंग मतलब वही बोली लगाना, बोली लगाना, हाँ। कि कौन कितनी बोली लगा सकता है। जैसे इसने 30 रुपीज़ बोली लगा दिया, इसने 15 रुपीज़ बोली लगा दिया, इसने 10 रुपीज़ बोली लगा दिया। अब ऐड ऊपर आए इसके लिए हम लोग फिर ज़्यादा भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये 30 का 200 रुपीज़ लगा देता, तो ज़्यादा लगाने का एक लॉस भी है। क्या लॉस है, फिर गूगल आपसे 200 रुपीज़ ही लेगा। जो काम 30 रुपीज़ में हो जाता, अगर आप 200 लगा दोगे तो वो फिर आपसे 200 रुपीज़ ले लेगा। बात समझ रहे हैं? तो बिडिंग का वन लाइन में मतलब ये होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम के स्पेलिंग बोला था, मैक्सिमम अमाउंट यू कैन स्पेंड फॉर ए क्लिक। एक क्लिक के लिए आप मैक्सिमम कितने रुपए दे सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बिडिंग। अब ये अलग अलग कंपनी, अलग अलग बिजनेस पे डिपेंड करता है। कोई कंपनी ज़्यादा दे सकती है, कोई कंपनी कम दे सकती है। तो वो जो भी कंपनी आप कितना अमाउंट देना चाहते हैं वो वहाँ पे ऑप्शन आता है, वो अपना एंटर आप कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले जब मैंने ऐड बनाया था तो वहाँ पे आपने देखा था ऑप्शन आ रहा था। तो बिडिंग का मतलब यही होता है कि मैक्सिमम आप कितने रुपए दे सकते हैं। नॉर्मली हम लोगों को, जब हम लोग स्टार्टिंग में ऐड बनाते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता है कितने रुपए देने चाहिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि बिडिंग वाले ऑप्शन में कुछ भी नहीं लिखते हैं, उसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर ऐड हमारा रन होने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ऐड जो रन हुआ उसमें हमारा ऐड ऊपर आ रहा था कि नीचे आ रहा था। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें चेंजेस करते हैं और उसको फिर अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं। वहाँ पर 10, 20, 30 जैसा भी लिखना चाहो वो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ओके, सो बिडिंग का मतलब समझ गए ना क्या है। बिडिंग मतलब मैक्सिमम अमाउंट यू कैन स्पेंड फॉर अ क्लिक, ये बिडिंग का बेसिक मतलब होता है। एक फॉर्मूला और नोट कर लेना ऐड CPC का, कहाँ गया ये वाला, एज इट इज़ नोट कर लो जो भी लिखा हुआ है। फिर बताते हैं इसका मतलब क्या है।
ओके, सो नेक्स्ट आते हैं और बात हम लोग करते हैं कि सीपीसी और इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि आपसे ऐड रन होने के बाद कितने रुपए लिए जाएंगे, ये डिसाइड होगा आपका, आपके जस्ट बिलो जिसका ऐड आ रहा है उसकी ऐड रैंक क्या है और आपका क्वालिटी स्कोर क्या है। ओके, मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ क्या है। इस वीडियो को आप लोग दो दो बार देखिएगा, तब आप इसको क्लियरिटी समझ पाएंगे कि इतनी सब बातें जो हम लोगों ने कर ली हैं उसका मतलब क्या है। टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, गूगल ऐड रन करने वाले पर्सन को ये सब आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सीपीसी की बात कर रहा था कि ऐड में कितने रुपए लगेंगे। तो पहले इसमें हम लोगों ने क्या लिखा था, 20 लिखा था। तो जैसे ये फर्स्ट नंबर पे इसका ऐड आ रहा है, तो इससे गूगल कितने रुपए लेगा एक क्लिक पर, ये डिसाइड होगा इसके जस्ट नीचे जिसका ऐड आ रहा था, किसका मतलब इसके वाले का, इसकी ऐड रैंक क्या है। ये तो लिखा है ना फॉर्मूला में कि ऐड रैंक एडवर्टाइजर बिलो यू, जो जस्ट आपके नीचे जिसका ऐड आ रहा है उसकी ऐड रैंक क्या है। तो इसकी ऐड रैंक क्या है, 100 डिवाइड बाय आपका क्वालिटी स्कोर। तो क्वालिटी स्कोर इसका क्या है, 10। तो 100 डिवाइड बाय 10 निकल करके आएगा 10 रुपीज़। तो इससे गूगल 10 रुपीज़ लेगा। सेकेंड वाले से कितने रुपए लेगा, तो जिसका थर्ड नंबर पे ऐड आ रहा था। अब आप लोगों को लग रहा होगा बड़ा ही मैथमेटिक्स करना पड़ रहा है। एक्चुअल में जब हम लोग रियल में ऐड चलाएंगे तो ये सब हमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं होगा। आप जब रियल में ऐड चलाएंगे तो आपको बस आपका क्वालिटी स्कोर दिखेगा, उसी को आपको इम्प्रूव करना है। दूसरे का क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसे आपको नहीं देखना है। अभी तो बस ये समझने के लिए हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि सब चल क्या रहा है। तो सेकेंड वाले का क्या रुपए आएंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे थर्ड इसकी एड रैंक 90 अपॉन क्वालिटी स्कोर 5। तो 90 अपॉन 5 का मतलब क्या, 18 रुपीज़। तो इससे कितने रुपए लिए जाएंगे, 18। और इससे कितने रुपए लिए जाएंगे, अगर कोई इसके नीचे भी ऐड आ रहा होता तो उसके डिवाइड कर लेते। अदरवाइज इसने कहा था कि हमसे 15 रुपए लिए जाएं, तो इससे 15 रुपीज़ के आसपास ही लिए जाएंगे। बात समझ पा रहे हो, ये जो लिखा होता है बिडिंग, इसका मतलब होता है कि इतने रुपए तक हम दे सकते हैं। लेकिन लिए कितने गए, इसने कहा था हम 20 रुपीज़ तक दे सकते हैं, इससे कितने लिए गए, 18 रुपीज़। इसने कहा था हम 10 रुपीज़ तक दे सकते हैं और लिए कितने गए, 10। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीपीसी। ठीक, तो इस बात को भी होपफुली आप समझ गए होंगे, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। सो फिलहाल आज की क्लास हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। बिडिंग वाला टॉपिक आप अच्छे से समझ लीजिए, क्वालिटी स्कोर क्या है इसको समझ लीजिए, और जो शॉपिंग ऐड है इसको अब आप लोग बचे हुए टाइम में प्रैक्टिस करिए। तो आप में से जो लोग ऑफलाइन करना चाहें ऑफलाइन कर सकते हैं, बाकी जो ऑनलाइन कनेक्टेड हैं वो अपना होमवर्क में प्रैक्टिस करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप अलग से पूछ लीजिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करना। पीडीएफ में अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा और वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, डे बाय डे थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो तो सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन डाली थी, देखना। ठीक है, वीडियोस मैं डेली शेयर करता जाऊंगा, वीडियो ज़्यादा फोकस करो प्रैक्टिस करने पर। जहाँ भी डाउट्स हो व्हाट्सएप पे बातचीत करो, पूछो समझो, इनमें वर्क करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल्दी खत्म होने की सब टेक्निक्स हैं। ये देखो ऐसे बनता है, ये सब ये तो ऐसे पीते घुसते हैं, जूता उता भी पहने हैं, ये थोड़ी जूता उतार रहे हैं, ऐसे बनता है पूरा इसके अंदर जूता पहन के। अकबर ने इसको बनाया था। कई लोग जुटते हैं इसमें, ये स्वामी उठा दो, ऐसे सामान डाला